आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है। आज आपको देखने में मिलेगा कि मैं क्या प्रोसेस यूज़ करता हूं गूगल पर कीवर्ड्स को रैंक करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो 4 स्टेप प्रोसेस मैं यूज़ करता हूँ। पहले स्टेप में नीच रिसर्च होती है, सेकंड स्टेप में कीवर्ड रिसर्च एंड साइट स्ट्रक्चर बनता है, थर्ड स्टेप में कंटेंट राइटिंग है एंड फोर्थ स्टेप में बैकलिंक्स हैं। तो चलिए स्टेप 1 है नीच रिसर्च का। नीच रिसर्च के लिए मेरा सबसे बेस्ट टूल है Ahrefs। Ahrefs में हम जाते हैं, यहाँ पे आप जाएंगे कीवर्ड एक्सप्लोरर में और कोई भी सीड टर्म अगर आप दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रिल का वर्ड लिख के भी सर्च करें, अगर कुछ भी ना सर्च करें स्टिल ये आपको बहुत सारा डाटा दे सकता है। ठीक है, उसके बाद आप जाएंगे मैचिंग टर्म्स के ऊपर। अगर तो आप कोई वर्ड दे दोगे तो ये उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले आएगा। अगर कोई वर्ड नहीं दोगे तो ये पूरी की पूरी डाटाबेस जो इसकी कीवर्ड्स की है ये वो उठा के ले आएगा, उसमें से आप फिल्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक दो फिल्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिनसे आपको असल फ़ायदा होना है। पहला फिल्टर है कि आपने जो वर्ड काउंट है उसको 4 कर देना। ठीक है, ताकि कम से कम एक कीवर्ड में 4 वर्ड्स होने चाहिए मिनिमम, एंड लोएस्ट डीआर वाले ऑप्शन के अंदर आपने जाके 10 सेट कर देना। दैट मीन्स कि टॉप 5 में 10 डीआर या उससे कम की साइट आनी चाहिए जिन कीवर्ड्स को सर्च करके वो कीवर्ड्स सिर्फ लिस्ट डाउन कर दें। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करता हूँ एंड शो रिजल्ट्स करता हूँ। अब इसके लिए आपको $100 वाला Ahrefs लेने की ज़रूरत नहीं है, $20 में मार्केट से मिल जाता है। स्क्रीन पे एक नंबर आ जाएगा सेलर का, ट्रस्टेड, आप उससे भी ले सकते हो। यहाँ पे आप नीचे आओ, 32,000 कीवर्ड्स आपके पास हैं और 1.4 मिलियन टोटल वॉल्यूम है जो ग्रिल्स से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। अब मज़े की चीज़ ये है कि अब हर एक कीवर्ड को अगर आप सर्च करोगे ना, आपको टॉप 5 रिजल्ट्स के अंदर एक ऐसी वेबसाइट मिलेगी जिसका डीआर 10 से कम होगा। टिपिकली हम लो डीआर वेबसाइट्स को इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि उनकी बैकलिंक प्रोफाइल बहुत वीक होती है। तो अगर इसमें से किसी भी कीवर्ड को आप गूगल पे जाके सर्च कर लोगे ना, तो उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको हो सकता है एक ऐसी वेबसाइट मिल जाए जिसका डीआर कम हो लेकिन जिसकी ट्रैफिक ज़्यादा हो। ट्रैफिक ज़्यादा होने का मतलब ये है कि उस वेबसाइट के डीआर कम होने की वजह उसका वीकनेस है, बट ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह उसने कुछ ऐसे कीवर्ड्स पे काम कर रखा होगा जिन पे काम करने से आपको भी रैंकिंग मिल सकती है। सर्च करने के बाद आप इस तरह गूगल में आएंगे। अब ये एक एक्सटेंशन है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ जिससे मुझे जो वेबसाइट्स गूगल में आ रही हैं उनकी क्विकली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो कितनी अच्छी पुरानी बुरी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी क्रोम के एक्सटेंशन में यूज़ कर रहा हूँ Ahrefs की, बट ये भी पेड होती है, सेम सेलर प्रोवाइड करता है, कुछ डॉलर्स में मिल जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, एक वेबसाइट आई है 29 डीआर की, ये भी थोड़ा सा हाई है। यहाँ पे देखिए 17 डीआर के साथ एक साइट आई है, 18,000 ट्रैफिक है और कभी कभी Ahrefs थोड़ा बहुत कर जाता है ऊपर नीचे काम। अगर ये देखें, अब ये 0 डीआर के साथ एक साइट आई है, 3.2K ट्रैफिक है। तो अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो आप और कीवर्ड्स देखें। हमारे पास 32,000 कीवर्ड्स हैं, 32,000 कीवर्ड्स ऐसे हैं। दैट मीन्स कि हर कीवर्ड के लिए एक लो डीआर की साइट मिलेगी। अगर उसमें से सिर्फ 1,000 भी हम ऐसी साइट्स ले लें जो यूनिक हों, बहुत बड़ी लिस्ट है जिनसे हमें लो डीआर प्लस हाई ट्रैफिक वाली साइट्स निकल सकती हैं और उनमें से अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जिन अपॉर्चुनिटीज़ को आप कैश आउट करेंगे। तो उन अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, उन कीवर्ड्स को हम टारगेट करेंगे। तो उस प्रोसेस के लिए हम अगेन Ahrefs को ही यूज़ करेंगे। इमेजिन कर लेते हैं, यहाँ पे हम कोई भी एक ऐसी वेबसाइट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये वाली कंसिडर कर लें। इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और एक वेबसाइट यहाँ पे हमने देखी है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और दोनों को देखते हैं कि कौन सी वेबसाइट किस तरह की है। ये तो एक ई कॉमर्स वेबसाइट लग रही है, प्योर ई कॉमर्स वेबसाइट है एंड इस वेबसाइट को देखने से तो लग रहा है कि ये ई कॉमर्स ही है, बट हो सकता है इसमें आपको आर्टिकल्स मिल जाएँ। ठीक है, तो आप ऐसा करते हैं, हम इस वाली को लेते हैं और इसका हम कॉपी करेंगे और इसको लेके जाएंगे Ahrefs में। तो Ahrefs बेसिकली एनालिसिस के लिए हेल्प करेगा आपको इस पूरी की पूरी वेबसाइट में। Ahrefs बेसिकली ऑल इन वन टूल है और किंग ऑफ ऑल टूल्स भी कहते हैं इसको, क्योंकि हर चीज़ की रिसर्च आप यहाँ से कर सकते हैं और आपकी एसईओ की जर्नी को जितना ये आसान करेगा उससे आसान कुछ कोई और टूल नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ट्रैफिक कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। हालांकि अपडेट्स के बाद आप लोग देखते हो आपकी साइट्स उड़ रही होती हैं सर्च इंजन से। अब इसके बाद आपने ट्रैफिक पे जाना है और देखना है कि भाई किन पेजेस पे ट्रैफिक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ड्यूकेन है, आउटडोर गोरमे है, ब्रिंकमैन है। लुक्स लाइक ये अपने कैटेगरी पेजेस के ऊपर ट्रैफिक ले रहा है। अगर मैं इस पेज को ओपन करता हूँ तो इस पेज के ऊपर लुक्स लाइक प्रोडक्ट्स होंगी, डेफिनेटली प्रोडक्ट्स होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह साइट का स्ट्रक्चर है, यस इट्स अ कैटेगरी पेज।
और कैटेगरी पेज के ऊपर प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं एंड उन्होंने उसको रैंक कर रखा है, ठीक है। सो इस तरह से आप कोशिश करेंगे कि आप एक ऐसी वेबसाइट फाइंड करें जिसमें आपको जो है कुछ आर्टिकल्स मिल जाएं, ठीक है। तो एक लंबा प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है, बाजुकात किस्मत अच्छी हो तो जल्दी भी मिल जाती हैं ऐसी वेबसाइट्स। तो हम कोई और ऑप्शन देख लेते हैं जिससे हमें हो सकता है हमें क्विकली कुछ ऑप्शन मिल जाए, ऐसी वेबसाइट मिल जाए जिसमें हमें कीवर्ड्स वगैरह ईजिली मिल सकें, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप फर्दर यहाँ से एक और फ़िल्टर भी लगा सकते हैं लाइक इस तरह का, ताकि क्वेश्चन टाइप कीवर्ड्स आपके पास आ जाएं, ठीक है। एंड इसके बाद आप जैसे ही उसको सर्च करते हैं तो 135 कीवर्ड्स आए हैं, ठीक है। तो कैन यू प्लेस यूज़ चारकोल ग्रिल इन गैस ग्रिल, ठीक है। तो लेट मी सर्च दिस हेयर। इसको मैं जैसे ही सर्च करता हूँ तो अब देखते हैं जी हमारे पास कौन सी साइट्स आई हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास DR87, नंबर 2 पे है रेडिट, नंबर 3 पे ये देखें 13 DR की साइट आई है, 1.6K ट्रैफिक है। अगर मैं इसको ओपन करके इसका एनालिसिस करके देखूँ ये कैसी है, 44 है, यहाँ पे 91 है, यहाँ पे 75 है। हाँ, तो यही एक वेबसाइट इस कीवर्ड के लिए बनती थी 13 DR वाली, बट इसको DR10 से कम की साइट भी दिखानी चाहिए थी, शायद ऊपर नीचे ना कर गया हो। अगर ये लग रही है मुझे लेयर टाइम्स, अभी इसका डाटा लोड हो रहा है तो ये 90 ऊपर है। चलें तब तक इस वेबसाइट को देख लेते हैं। अब इसमें भी आपको ई कॉमर्स देखने को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये जो डिलीवरी वगैरह का कार्ट वगैरह का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये वाला। अगर नीचे आते हैं तो कुछ आर्टिकल्स भी हैं, जैसे ये देखें हाउ टू यूज़ चारकोल ट्रे, बट वो आर्टिकल लिंक नहीं है। लेट्स सी अगर इसमें आर्टिकल्स हैं। ब्लॉग वाले सेक्शन में जाएं, बारबेक्यू टिप्स में जाएं तो आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन अगर तो लोड हो जाती है, यस, यहाँ पे ये आर्टिकल्स ही हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको रिवर्स इंजीनियर करके इसमें से कीवर्ड अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकते हैं एंड उनके ऊपर फिर आपको पहले साइट स्ट्रक्चर रेडी करना होगा, देन आप काम करेंगे। तो कीवर्ड रिसर्च का जो प्रोसेस है उसके लिए ज़्यादातर आप यही अपने कंपैटिटर्स की एक लिस्ट निकालते हैं, उस लिस्ट में से फाइंड करते हैं कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे आप इजीली रैंक कर सकते हैं। उस लिस्ट को बाद में हम कैटेगराइज करते हैं साइट स्ट्रक्चर की मद में, ठीक है, एंड देन उन पे कंटेंट लिखा जाता है एंड देन उनके ऊपर लिंक बिल्डिंग होती है। तो ये एक प्रोसेस होता है। चलिए कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस देख लेते हैं। इसको मैं Ctrl+C करता हूँ यहाँ से एंड लेट मी ओपन इट इन Ahrefs। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 312 पेजेस हैं। एक पेज है परफेक्ट बीफ ब्रिस्केट रेसिपी, हाउ टू ग्रिल लैम्ब चॉप्स परफेक्टली, हाउ टू ग्रिल लैम्ब चॉप्स ऑन गैस ग्रिल। तो ये कीवर्ड है, इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड है। तो इस तरह के काफ़ी सारे कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। इस कीवर्ड को Ctrl+C करके मैं इसका एनालिसिस करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपने एनालिसिस करना है। एक कीवर्ड के लिए बता देता हूँ, यू कैन रिपीट दैट, ठीक है। इसको सर्च करने के बाद आप इसके टॉप 5 पेजेस का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आप इस वेबसाइट की अथॉरिटी चेक करेंगे, यानी कि DR देखेंगे। तो अब आपको DR36 नज़र आ रहा होगा एंड ट्रैफिक भी ठीक है। टाइटल अगर देखें तो हाउ टू ग्रिल लैम्ब चॉप्स, हाउ लॉन्ग टू ग्रिल लैम्ब चॉप्स ऑन गैस ग्रिल, तकरीबन उसी टॉपिक पे उसी इंटेंशन से बात हो रही है, ठीक है। इजीली ग्रिल्ड लैम्ब चॉप्स रेसिपी, ये भी तकरीबन वही चीज़ है। 60 DR है, ये स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है। 25 से नीचे अगर आपको कोई एक वेबसाइट मिल जाए टॉप 5 में, दैट्स अ वीक स्पॉट फॉर यू। अगला 45 है नंबर 3 पे और ये 13 DR की साइट आई है। दैट मीन्स के यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर एक इतनी वीक साइट है जिसके 13 DR है, अगर वो रैंक है तो आप भी कर सकते हैं। आगे आप टाइटल भी देखें, एग्जैक्टली उसी टॉपिक पे बात कर रहा है। थोड़ा बहुत वर्ड्स का डिफरेंस हो सकता है। द थिंग इज़ कि गूगल सेमेंटिक SEO समझता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने उसके लिए टारगेटेड कीवर्ड को टारगेटेड टाइटल में फाइंड करना है। अगर इंटेंशन पूरी हो रही है उस कीवर्ड की पेज में, वो पेज रेलेवेंट ही रहेगा, ठीक है। तो हम तलाश में हैं इररेलेवेंट पेज की, ताकि और वीकनेस मिल सके। फॉरम आ जाए और वीकनेस होगी, वीडियो वगैरह आ जाए और वीकनेस होगी। तो इस तरह के स्पॉट्स देखने से आपको फ़ायदा ये हो रहा होता है, आप ये देखते हैं कि वहाँ पे आपकी वेबसाइट जो बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में, जो न्यू स्टेजेस में है, क्या वो एडजस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। तो ये वीकनेस बेसिकली फाइंड करना कंपैटिटर एनालिसिस कहलाता है, जिसमें आप अपने डायरेक्ट कंपैटिटर्स को देख रहे होते हैं कि भाई वो किन कीवर्ड्स पे रैंक हैं, कैसे रैंक हैं, क्या मैं रैंक कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो इसके लिए आप अगर फॉर एग्जांपल एक आधा कीवर्ड आपको मिल भी जाता है जिस पे आपको ऐसा लगता है कि आप रैंक कर सकते हैं, अब उस एक कीवर्ड से आप जंग जीत नहीं सकते। वो एक कीवर्ड अगर ऐसा है जिसके ऊपर आपको लगता है आप नंबर 1 पे रैंक कर सकते हैं, एक ही आर्टिकल अगर आप बना के अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करोगे, यू विल नेवर रैंक। द थिंग इज यू नीड टॉपिकल अथॉरिटी। व्हाट इज टॉपिकल अथॉरिटी? एक टॉपिक के ऊपर जब आप एक्सपर्ट बन जाएं, हाउ डू यू बिकम एन एक्सपर्ट? बाय राइटिंग एज मच कॉन्टेंट एज पॉसिबल। एक टॉपिक पे जितना ज़्यादा हो सके आपको कंटेंट पब्लिश करना है, बट
यही काफ़ी नहीं है। उसके बाद आपको उन पेजेस को इंटरनल लिंक करना है स्ट्रेटेजिकली, ठीक है। उसके लिए क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। क्लस्टरिंग में बेसिकली हम क्लस्टर्स बना देते हैं रिलेटेड कीवर्ड्स के, जो कीवर्ड्स एक ही टॉपिक से बिलोंग करते होंगे उनका क्लस्टर बन जाएगा। आपको एग्जांपल देता हूँ, अंगूर का गुच्छा अगर आपने देखा होगा, उस गुच्छे की तरह आपने उन आर्टिकल्स को एक गुच्छा बना देना है जो एक टॉपिक से बिलोंग करेंगे। हर टॉपिक का अलग अलग गुच्छा होगा, अलग अलग क्लस्टर होगा। इस तरह से आप स्ट्रेटेजिकली इंटरनल लिंकिंग करते हैं एंड देन टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड होती है एंड देन यू रैंक। सो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब आप निच रिसर्च भी कर सकते हैं, आप कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं। अगला प्रोसेस है आपको क्लस्टरिंग करनी है, ठीक है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, जितने ज़्यादा कीवर्ड्स हो सकते हैं उतने ज़्यादा कीवर्ड्स की लिस्ट निकालते जाएं। यू हैव टू मेक श्योर जितनी लंबी लिस्ट निकले उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है। आपने बस ये नहीं देखना, हाँ टारगेट पहले वही कीवर्ड करें जिन पे आसानी में रैंकिंग आ सकती है, बट दैट डज नॉट मीन आप टफ कीवर्ड्स को अपनी साइट पे ही कवर ना करें। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, देखने में बोरियत हो रही होगी, आपको फील हो रहा होगा कि यार ये क्या मतलब लेक्चर दे रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इन माइंड आप एक टॉपिक के ऊपर एक अथॉरिटी बने, अदरवाइज रैंकिंग को बाय बाय बोल दें। रैंकिंग चाहिए, टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स निकालें, देन उनका क्लस्टर बिल्ड करें एंड देन यू विल प्रोसीड विद कंटेंट राइटिंग। तो इस प्रैक्टिस को आपने रिपीट करना है, कंपैटिटर एनालिसिस को रिपीट करना है। 100, 200, 300 कीवर्ड्स की लिस्ट निकाल लें। आफ्टर दैट जब वो निकल आएगी यू विल मेक क्लस्टर्स। तो क्लस्टर्स बनाना बहुत आसान है, आपको जस्ट चैट जीपीटी यूज़ करना है, अपनी कीवर्ड्स की लिस्ट उसको दें एंड आपने ये प्रॉम्प्ट एंटर करना है, कैटेगराइज दीज कीवर्ड्स बेस्ड ऑन देयर थीम एंड कॉन्टेक्स्ट एंड मेक अ टेबल फॉर द डेटा, मेक श्योर डू नॉट मिस एनी कीवर्ड। अब ये प्रॉम्प्ट आप यूज़ करेंगे चैट जीपीटी में, तो चैट जीपीटी आपके लिए काम आसान कर देगा, वो कैटेगराइज कर देगा। जो कीवर्ड्स एक कैटेगरी से बिलोंग करेंगे दैट इज़ अ क्लस्टर फॉर यू। अब कंटेंट राइटिंग के दौरान आपने जस्ट उनको आपस में यूज़ कर करके लिंक करते जाना है, दैट इज़ ऑल। अब कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं। वैसे तो मैं कंटेंट राइटिंग की पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ और एक प्रॉपर मास्टर क्लास भी बनाई है, यहाँ पे आप उसको वॉच भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अगेन रिपीट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको मैं मैनुअल राइटिंग के बारे में बताऊँगा। बट अगर आपको चैट जीपीटी बेस्ड कंटेंट राइटिंग की मास्टर क्लास चाहिए जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है मेरे पास, अभी कहीं पर भी शेयर नहीं की, और वो मेरा प्रोसेस है किस तरह से मैं अपने आर्टिकल्स को रैंक करता हूँ, तो उसके लिए आपको सिंपल सा एक टास्क परफॉर्म करना होगा, आप वो रिकॉर्डिंग गेट कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़, आपने डिस्क्रिप्शन में एसईएमरुश ट्रायल का एक लिंक मिलेगा, उस ट्रायल के लिंक पे क्लिक करना है, आपने ट्रायल बनाना है, कार्ड डिटेल्स मांगेंगे आपसे, चार्ज कुछ नहीं करेंगे। देन जब आपका ट्रायल बन जाएगा उसकी सक्सेसफुल स्क्रीनशॉट आपने मुझे सेंड कर देनी है, जिस पे डेट टाइम वगैरह सब कुछ मेंशन होगा एंड देन उसमें आपने मेंशन करना है कि प्लीज़ प्रोवाइड एआई कंटेंट रिकॉर्डिंग। वेरिफिकेशन के बाद आपको उस ईमेल के रिस्पॉन्स में रिकॉर्डिंग का लिंक आ जाएगा। ईमेल कौन सी होगी, स्क्रीन पे आपको ईमेल नज़र आ रही होगी। सो मेक श्योर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। मैनुअल कंटेंट राइटिंग का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। जो भी कीवर्ड पहला है आपका उसको सर्च करें। सर्च करने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कीवर्ड सर्च किया है गूगल में, तो जो फर्स्ट रेलेवेंट पेज आएगा उस पेज को आपने ओपन कर लेना है। उस पेज का मतलब है गूगल इस तरह के पेज को लाइक कर रहा है एंड इसको रैंक कर रहा है। अब ये याद रखिएगा कि ये एक अकेला पेज अपनी रैंकिंग में रोल प्ले नहीं कर रहा, पूरी की पूरी साइट सपोर्ट कर रही है इस पेज को। सो टॉपिकल अथॉरिटी अगेन जहन में रखिएगा कि और बहुत सारे पेजेस लिंक कर रहे होंगे इस पेज को एंड देन अल्टीमेटली टॉपिकल अथॉरिटी की वजह से ये पेज यहाँ पे खड़ा होगा। सो आपको अपनी बिल्ड करनी है, देन देखना है ये पेज कैसे काम कर रहा है, ये कैसे रैंक करके बैठा हुआ है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले इसकी आउटलाइन देखनी है। आउटलाइन में आप इसके जो हेडिंग्स वगैरह इसने यूज़ कर रखी हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टाइटल में ये यूज़ किया इसने, उसके बाद यहाँ पे एक हेडिंग है इंग्रेडिएंट्स, जो भी इस स्ट्रक्चर है इस पेज का उसको आपने समझना है, देखना है, फिर दूसरे कंपैटिटर को एंड देन हेडिंग्स की एक लिस्ट बनानी है। इस तरह से आप एक लेआउट बना लेंगे, एक खाका बना लेंगे। आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इनके कंटेंट को कंज्यूम करके समझना है कि भाई बात किस चीज़ के बारे में हो रही है। अगर आपको नहीं पता टॉपिक के बारे में, वैसे तो होना चाहिए, बट अगर नहीं पता, जैसे यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे पहला पैराग्राफ यहाँ पे शुरू हो रहा है, ठीक है, उसके बाद ये सेकंड पैराग्राफ है, ये थर्ड पैराग्राफ है, तो इसको कंज्यूम करें, समझें एंड देन आपने उस इन्फॉर्मेशन को अपने अल्फाज में प्रेजेंट करना है, लेकिन ये ख्याल करते हुए कि भाई टू द पॉइंट बात करनी, एग्जैजरेशन नहीं करनी, 2-4 हज़ार 5 हज़ार वर्ड की ज़रूरत नहीं है। जितने इन्होंने लिखे हैं दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू, बट इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए सॉलिड किस्म की, आपकी इन्फॉर्मेशन को रीड करके अगले बंदे को फील हो कि यस बहुत ज़्यादा वैल्यू है इस आर्टिकल के अंदर, कोई फ्लफ नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। देन आपने अपने आर्टिकल को फुल पत्तियाँ लगानी है। वो कैसे लगानी है, यहाँ पे एक वीडियो लिंक करूँगा कि आप अपने आर्टिकल को किस तरह से 10x कर सकते हैं, ठीक है, उसको भी लाजमी आपने करना है ताकि आपका आर्टिकल जो है वो हेल्पफुल हो सके अपने रीडर के लिए, विजिटर के लिए। अब बारी आती है बैकलिंक्स की। लिंक बिल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लिंक बिल्डिंग के ऊपर वैसे भी आपको बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल
चैनल पे मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको अलग अलग बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। यहाँ पे एक लिंक करूँगा जिसके अंदर आपको रिसेंटली मैंने 5 बैकलिंक्स की जो टाइप्स एक्सप्लेन किए हैं, जो वर्किंग बैकलिंक्स हैं बेसिकली, और उसके अंदर आपको एक्सपर्ट लेवल की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर 2-3 वीडियोज़ के ऊपर मैंने सीरीज़ भी बनाई है तो वो मैं यहाँ पर लिंक करूँगा, आप उसको भी वॉच कर लीजिएगा। बैकलिंक्स के बारे में आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ। आपने सबसे पहले अपनी वेबसाइट के वो बैकलिंक्स बिल्ड करने हैं जिससे आपकी वेबसाइट का जो ब्रांड नेम है उसको पावर मिले। देखें, गूगल की नज़र में आपके ब्रांड का ट्रस्टेड होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है डिफरेंट बड़े बड़े सोर्सेज के ऊपर आपकी वेबसाइट के नाम के बारे में बात हो, आपकी वेबसाइट के ऑथर्स के बारे में बात हो। ये चीज़ आपकी वेबसाइट के ऊपर EEAT को एस्टेब्लिश करेगी। अब ये EEAT क्या भला है, उसके लिए यहाँ पे वीडियो लिंक करूँगा, उसको वॉच कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें बेसिकली कुछ मैनुअल लोग होते हैं, ह्यूमन लाइक अस, जो गूगल ने हायर कर रखे हैं, जिनको क्वालिटी रेटर्स बोला जाता है, जो आपकी वेबसाइट को बेसिकली जज करेंगे। जज नहीं करेंगे बल्कि उसको चेक करेंगे कि क्या ये क्वालिटी मैट्रिक्स पे पूरी उतरती है या नहीं उतरती। अगर क्वालिटी मैट्रिक्स पे पूरी उतरी होगी तो उसको वो टिक मार्क कर देंगे कि भाई ओके, अगर नहीं आपकी साइट को पेनल्टी लगेगी। सो ये एक प्रोसेस है गूगल का जो यूज़ करता है। आप इसको इनडायरेक्टली रैंकिंग फैक्टर बोल सकते हैं, जो डायरेक्टली तो रैंकिंग फैक्टर नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पर ये YMYL जैसी निचेज़ में बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है। बट अगर आप ऐसी निच में काम नहीं करते जिससे फॉर एग्जांपल हेल्थ है या फाइनेंस है, जिससे डायरेक्ट एक यूज़र की लाइफ इंपैक्ट हो रही है, देन आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल आपको ट्रस्टेड लेजिटिमेट शो होना है तो वो आपको वीडियो जो मैंने लिंक बताया है उसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बेसिकली बैकलिंक्स बनाना भी EEAT के अंदर ही आता है। आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कहाँ कहाँ से मेंशंस मिल रहे हैं, किन वेबसाइट्स पे आपका चर्चा हो रहा है, कहाँ कहाँ से आपको लिंक्स आ रहे हैं। तो कुछ अथॉरिटी का जो एलिमेंट है वो आपके बैकलिंक्स से भी आएगा। तो जो मैंने आपको पहली वीडियो बताई लिंक बिल्डिंग की, वो लाजमी वॉच करें, उसमें आपको पता चलेगा अथॉरिटी एंड पावरफुल बैकलिंक कंटेंट में से फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिल सकते हैं, वो आप देखेंगे एंड होपफुली आपको बहुत वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। तो ये बेसिकली मेरा कंप्लीट प्रोसीजर है। अब मैंने अपनी तरफ से तो फुल कोशिश की है, जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मैं करता हूँ, मैं वो आपको बता दूँ। बाकी इट्स अप टू यू, आपको जो मर्जी से नतीजा अखज़ करना हो कर लीजिएगा। लास्ट में इंस्टाग्राम के ऊपर एक फ्री कोर्स की अपडेट मिलेगी आप लोगों को, अगर जो लोग ज्वाइन करना चाहें। फ्री कोर्स है, प्रॉपर कोर्स होगा डिटेल्स में, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का यूज़र नेम मिल जाएगा, वहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं गुलाम अली SEO, स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। मेक श्योर आप उस अपॉर्चुनिटी को कैच करें। काम करने वाले अगर आप हैं, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।